हेलो एवरीवन, इस वीडियो से हम बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे। इसी संदर्भ में आज हम डिवैल्यूएशन वर्सेस डेप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी डिस्कस करेंगे। आई एम पिंकल हियर। वेलकम बैक टू कॉमर्स एंड ऑल अबाउट कॉमर्स। डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन डिस्कस करने से पहले हम एक्सचेंज रेट देखते हैं क्या होता है। एक्सचेंज रेट क्या है? एक करेंसी की वैल्यू किसी दूसरी करेंसी की टर्म्स में, फॉर एग्जांपल $1 इक्वल 72 इंडियन रुपीज, यानी कि अगर हमें $1 लेना है तो उसके बदले में हमें 72 इंडियन रुपीज देने पड़ेंगे। तो यही एक्सचेंज रेट होता है। एक्सचेंज रेट दो टाइप्स का होता है, एक फिक्स्ड और दूसरा फ्लोटिंग। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट डिसाइड किया जाता है कंट्री के सेंट्रल बैंक द्वारा, जबकि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट डिसाइड किया जाता है मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस से। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं डिवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी। जब किसी कंट्री की करेंसी की वैल्यू को जानबूझकर किसी दूसरी करेंसी या फिर ग्रुप ऑफ करेंसी या किसी करेंसी स्टैंडर्ड के रिलेटिव में गवर्नमेंट के द्वारा कम किया जाता है तो यह डिवैल्यूएशन कहलाता है। इन अदर वर्ड्स, व्हेन द प्राइसेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर राइजेस ड्यू टू गवर्नमेंट इंटरवेंशन, यानी कि जब फॉरेन एक्सचेंज के प्राइस बढ़ जाते हैं गवर्नमेंट इंटरवेंशन के कारण, तो उसे डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी कहते हैं। जैसे पहले $1 इक्वल था 70 रुपीज और अब $1 इक्वल 75 रुपीज। तो पहले हमें $1 के लिए 70 रुपीज देने पड़ते थे और अब $1 के लिए हमें 75 रुपीज देने पड़ेंगे। तो इसे हम करेंसी का डिवैल्यूएशन कहते हैं। इसे हम एक अनदर एग्जांपल से समझते हैं। Suppose the exchange rate between rupees and dollar is 72 rupees equal $1। अगर गवर्नमेंट इस रेट को 75 रुपीज इक्वल $1 एक्सचेंज रेट पर फिक्स कर देती है तो इसे कहेंगे रुपीज का डिवैल्यूएशन। और यहाँ पर एक्सचेंज रेट राइसेस का यही मतलब है कि $1 के कंपेयर में रुपीज को 72 से 75 कर दिया गया है और ये फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंडर होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी। करेंसी डेप्रिसिएशन क्या है? किसी कंट्री की करेंसी की एक्सचेंज वैल्यू का कम होना किसी दूसरी करेंसी के कंपेयर में एक फ्लोटिंग रेट सिस्टम में। इसे हम डिटरमाइन करते हैं इस कंट्री के ट्रेड, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बेसिस पर। अगर फॉरेन प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है तो उससे इंपोर्ट बढ़ेगा, जिससे फॉरेन करेंसी में ज्यादा इन्वेस्ट होगा और हमारी डोमेस्टिक करेंसी का डेप्रिशिएट होगा। In other words, when the prices of foreign exchange rises due to demand and supply of foreign product, it is known as depreciation of a currency. Means जब फॉरेन एक्सचेंज के प्राइसेस बढ़ जाते हैं डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस के कारण। सपोज $1 रुपीज 70 और अब $1 इक्वल 75 रुपीज। तो पहले हमें $1 के लिए 70 रुपीज देने पड़ते थे, लेकिन अब हमें $1 के लिए 75 रुपीज देने पड़ेंगे। तो इसे ही हम डेप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी बोलते हैं। इसे हम एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। अगर इंडियन करेंसी की डिमांड कम है और $1 इक्वल 72 रुपीज से एक्सचेंज रेट $1 इक्वल 73 हो जाता है, तो इसका मतलब है कि रुपीज डेप्रिशिएट हो रहा है। तो यहाँ हमारी करेंसी की स्ट्रेंथ डॉलर के अगेंस्ट कम हो रही है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन। फर्स्ट हम मीनिंग के बेस पे, डिवैल्यूएशन जब कंट्री की करेंसी की वैल्यू कम होती है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज वैल्यू। ऐसे ही डेप्रिसिएशन है जब कंट्री की करेंसी की वैल्यू कम होती है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज वैल्यू। नेक्स्ट है सर्कमस्टेंसेस के बेस पर। डिवैल्यूएशन गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है, जबकि डेप्रिसिएशन इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस के कारण होता है। नेक्स्ट है रेट। डिवैल्यूएशन फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंडर होता है, जबकि डेप्रिसिएशन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंडर होता है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन इकोनॉमी। डिवैल्यूएशन शॉर्ट टर्म के लिए होता है क्योंकि यह गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है, जबकि डेप्रिसिएशन लॉन्ग टर्म के लिए होता है क्योंकि यह
डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस के कारण होता है तो यह लंबे टाइम तक चल सकता है। नेक्स्ट है चेंजेस। डिवैल्यूएशन का कोई फिक्स टाइम नहीं होता और ये रेगुलर बेस पे भी नहीं होता, लेकिन डेप्रिसिएशन डेली बेसिस पे होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए।